हर चीज़ क्या होता था, जैसे सब्जियां हुई तो शुक्ला जी भी थे, तो सब्जी हर बाज़ार आती है तो मैं सब्जियों में भी ऐसी बचत करती थी। अब आप बोलोगे कि कैसी बचत है ये, तो मैं बताती हूँ आप लोगों को। सब्जियों में ऐसी बचत करना होता था मेरी, जैसे आलू रखे हुए हैं 6, ये सब बातें नहीं बताना चाहिए पर मैं बता रही हूँ। ये एक लेडीज़ों का एक ट्रिक है जो बहुत कम लेडीज़ें शेयर करती, पर मैं शेयर आदत रहती है कि जैसे है, कई बच्चों को मैंने देखा है कि जैसे हम मार्केट जा रहे हैं तो बच्चे क्या करते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं तो बोलते हैं मम्मी ये चाहिए, तो वहीं पर रोना धोना। अगर हमको लगेगा लेने को तो हम ले लेंगे, है ना। और ऐसा नहीं है कि हमने उसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं की है, हमेशा हर इच्छा पूरी की है। बट हमारी बच्ची भी अब समझने लगी है कि क्या चीज़ लेना चाहिए, क्या चीज़ मम्मी पापा से बोलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मुझे ना 2-3 दिन से एक रिक्वेस्ट आ रही है कि घर में बचत कैसे करें, तो ये मुझसे पूछा जा रहा है। तो सभी जो घर की लेडीज़ें रहती हैं सभी को पता होता है कि घर की बचत कैसे करें, तो चलो मैं बता देती हूँ कैसे करते हैं। बाकी सबको पता है पर मैं कैसे करती हूँ वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मेरी आदत है, अगर मेरे पास 20 रुपये हैं और मेरा खर्च है जो कि 10 रुपये का है, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, अगर खर्च है 10 रुपये का और मेरे पास सिर्फ 20 रुपये है तो 10 रुपये तो मैं अलग निकाल देती हूँ, क्योंकि 10 रुपये का खर्च है तो वो तो 10 रुपये की चीज़ आएगी ही आएगी। और 10 रुपये मैं सेव करके रख लेती हूँ कि नहीं ये मेरे पास है ही नहीं। मैं उस 10 रुपये को भूल जाती हूँ, ये मेरे पास है ही नहीं, और उसको मैं रख देती हूँ। उस 10 रुपये को छोड़ दो, भूल जाओ, और वो जो 10 रुपये का सामान आने वाला है, कोई भी चीज़ है 10 रुपये का आने वाला है, अगर वो चीज़ अगर अपने पास 5 रुपये में आ रही है या फिर 8 रुपये में आ रही है, तो अब आप बोलोगे कि क्या 2 रुपये, 1 रुपये, 8 रुपये इनका बता रही हो, तो बूंद बूंद से सागर भरता है। तो हम कोशिश करते हैं कि 10 रुपये की चीज़ आ रही है, क्यों ना हम 8 रुपये की ले लें, 2 रुपये उससे भी बचाएं हम। तो आदत मेरी ऐसी ही है, 20 रुपये हैं, 10 रुपये किनारे किए, इसलिए क्योंकि मैं भूल गई, मेरे पास 10 रुपये वो नहीं है, वो क्या है इसलिए रख दिए वो सेव करके, आगे चल के हमारे कभी आड़े वक्त में काम आ जाते हैं वो पैसे, भूल जाओ उसको। हर समय मैं ऐसे ही करती रही। शुक्ला जी भी थे तो शुक्ला जी के सामने में भी ऐसे ही करती रही। मैं हर चीज़ क्या होता था, जैसे सब्जियां हुई तो शुक्ला जी भी थे, तो सब्जी हर बाज़ार आती है तो मैं सब्जियों में भी ऐसी बचत करती थी। अब आप बोलोगे कि कैसी बचत है ये, तो मैं बताती हूँ। आ गया था इसलिए मैंने वीडियो बंद कर दी थी और मुझे नहीं पता मैं कहाँ थी। तो बस मैं यही कहूँगी, कई लोगों के खर्च रहते हैं जो वो ज़्यादा रहते हैं, और चलाने को महीने में 3,000 में भी 2 प्राणी पल सकते हैं, 2 लोग अपना अच्छे से गुजर बसर कर सकते हैं। 3,000 रुपये महीने भी घर खर्च चल सकता है, और 25,000 रुपये भी कई लोगों के घर का राशन आता है ना। तो जैसा आप लोग 25,000 सुन रहे हो, तो 25,000 जो घर का राशन का है वो हमारे पापा के घर का है। अब आप लोग बोलोगे कि पापा के घर का राशन और मैं अपना घर, सच बताऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा जब मेरे शुक्ला जी थे ना, तो मेरा घर खर्च जो राशन आता था तो गेहूँ, दाल, चावल, ये सब, जैसे मेरा घर खर्च था गेहूँ, दाल, चावल, ये सब घर का था। किसान हैं तो घर पे ही ये सब होता था, तो घर में आ जाता था ये सब सामान। और जैसे हम लोगों को निरमा, साबुन और जो अपना खाने वाला ऑयल रहता है, चाय पत्ती, शक्कर, ये सब ना मेरा करीब 2500 के अंदर ये सारी जो चीज़ें रहती वो आ जाती थी। तो राशन का ही बता रही हूँ मैं, तो इसमें ये बचत हो जाती थी। और
जैसे और लोग हैं तो कई लोगों को क्या है, एक महीने में कई लोगों के यहाँ कुछ कुछ बनता है। क्या कुछ कुछ बनता है, जैसे कि कई लोग ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाते हैं, तो जैसे रोज़ रोज़ मिर्च मसाले वाला खाना, ये जो तेल वेल जो ज़्यादा रहता है, ग्रेवी वाली सब्ज़ी बन रही है, तो ज़्यादा ना बना कर, ये मैं सिर्फ वीडियो ना अपनी बहनों के लिए बना रही हूँ, जो लोग मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारा घर कैसे चलाते हो। तो घर ऐसे ही चलाना होता है। जैसे ग्रेवी भी वाली सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा ऑयल भी लगता है, मसाला भी लगता है, तो ग्रेवी वाली सब्ज़ी ना बनाएं, थोड़ी सी लो वाली बना लें, तो वो भी पेट में ही जाना है ना। ग्रेवी वाली सब्ज़ी कभी कभी अच्छी लगती है, कई लोग पर घर पर अपने रोज़ बनाते हैं, तो ये सब्ज़ी कभी कभी बनाएं, इससे एक बचत हो जाती है ना। और जैसे घी वाली रोटियां हैं, मैं कई बार आप लोगों को वीडियो पर बोली हूँ कि मुझे घी पसंद नहीं है, घी मुझे पसंद है। बिजली कड़क रही है, लाइट जा चुकी है, तो आज मैं अपनी सच्चाई बता रही हूँ। मुझे घी वाली रोटियां पसंद है और घी खाना भी पसंद है, पर घी जब मेरे घर में आता था, जब मेरे शुक्ला जी रहते थे, तो शुक्ला जी थोड़े से कमज़ोर से थे, तो मैं क्या करती थी, मैं बोलती थी कि मुझे, वो जब बोलते थे ना कि बिट्टू अपनी रोटियों में घी लगा ले, तो मैं कहती थी नहीं, मुझे घी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बचत के कारण घी नहीं खाती थी। इसलिए नहीं खाती थी कि घी खाओ तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर खाओ तो फिर डेली खाओ, वरना मत खाओ। बिना घी के भी इंसान क्या नहीं जीता है, गरीब व्यक्ति कैसे जीता है, सूखी रोटी खाकर जीता है ना, और उसकी उम्र तो और लंबी हो जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ही कुछ कुछ मैं बचत कर लेती थी। अगर उस घी को हम खाते, शुक्ला जी भी खाते, श्रेया भी खाती, तो ये मुझे डरा रही है ओ भैया, तो उस घी को शुक्ला जी भी, श्रेया भी, हम तीनों खाते, तो वो जो घी हमारा 2 महीने चलना है तो वो 1 महीने में ही ख़त्म हो जाता। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं अपना मन मार के मैं कर लेती थी, और वही आदत है मेरी अभी भी, मैं अपना मन वो कर लेती हूँ। और मेरी आदत ही नहीं है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें करूँ, साधारण लाइफ में जीती हूँ, साधारण खाना खाती हूँ। कभी कभार हो जाता है मेरा, जब मेरा मन करता है कि नहीं आज ये चीज़ खानी है, तो जिद हो जाती है, तो फिर वो चीज़ मैं बनाकर खा ही लेती हूँ कि नहीं आज मेरी ये जिद है, मुझे ये खाना है, मेरा मन कर रहा है, तो मैं खा लेती हूँ। तो कभी कभी कोई चीज़ें अच्छी लगती हैं, हमेशा अपनी लाइफ से मत जोड़ो कि नहीं हम इसके बिना नहीं जी सकते हैं, है ना। तो खाने पीने से ये बात हो गई। पहनने ओढ़ने से आप लोगों ने देखा होगा, मेरे जो पहले के ब्लॉग हैं, कोई भी शॉपिंग ब्लॉग आता ही नहीं था। मैं साल में कितने त्यौहार पड़ते हैं, एक साड़ी शुक्ला जी ने दिला दी, तो वो बोलते थे कि इस त्यौहार में ले लो, इस त्यौहार में ले लो, मना करती थी कि नहीं मेरे पास साड़ियाँ हैं, क्या करूँगी त्यौहार में अलग से साड़ी पहन के, और न्यू वो पैसे से बचत हो जाती है। आखिर आप अपने पास कपड़े रखे हैं ना, तो उसी की इज्जत कर लो, तो वो सही रहता है। तो मैं उन्हीं कपड़ों को अच्छे से रखती थी, ऐसे चल जाता था। तो यही सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी आदतें हैं जो हर चीज़ों में मैंने बचत करना सीखी, कैसे बचत होता है। तो बस ऐसे ही मैंने सीख गई, और अभी भी वही जो सीखा है वो अभी भी मैं फॉलो करती हूँ। ऐसे ही मेरा घर खर्च चलता है। वो चीज़ें जो पैसे बचाती हूँ, तो जैसे श्रेया की फ़ीस हो गई, है ना, कोई भी श्रेया के लिए जो, क्योंकि हम अपना मन मार सकते हैं पर श्रेया को हम किसी चीज़ से वंचित नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें बचा करके हम अब श्रेया की ख्वाहिशें पूरा कर देते हैं, वो सही रहता है। और अब मेरी पहले से लाइफ चेंज हो गई है, क्योंकि अब जब मैं ये सब चीज़ें कर सकती हूँ, कपड़े से हुआ, खाने पीने से हुआ, तो मैं कर लेती हूँ। जहाँ बचत करना होता है बचत कर लेती हूँ, और जहाँ चीज़ें लगती हैं कि नहीं अब ये चीज़ चेंज करना ठीक रहेगा, तो चेंज कर लेती हूँ। तो यही है एक फॉर्मूला मेरा जो मैं फॉलो करती हूँ। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग कर सकते हो तो ठीक है, बढ़िया है। यही है, बस इतना ही कहूँगी। बात और कहना चाहूँगी, जैसे कई बच्चों की आदत रहती है कि जैसे है, कई बच्चों को मैंने देखा है कि जैसे हम मार्केट जा रहे हैं तो बच्चे क्या करते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं तो बोलते हैं मम्मी ये चाहिए, तो वहीं पर रोना धोना स्टार्ट हो जाता है।
बच्चों को ऐसा कंट्रोल में करो कि बच्चे एक आँख में डर जाए। हमने आँख दिखाई तो बच्चे समझ जाएं कि नहीं, मम्मी इस चीज़ के लिए मना कर रही है, पापा जी इस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं। तो बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाएं जिसमें आगे चल के अपने लिए ठीक रहे। शुरू से ही बच्चों को बचपन से ही आदत डालें कि जो क्या चीज़ हमें लेनी है घर में ही सिखाएं, जिसमें वो जिस शॉप में हम जा रहे हैं वहाँ पर जिद ना करें। क्या फिर शॉप वाले भी देखते हैं तो बोलते हैं मैडम दिला दीजिए, आंटी दिला दीजिए, बच्चा रो रहा है, तो वो चीज़ फिर ख़राब लगती। क्या पता अपना वहाँ पर बजट है नहीं है। तो बच्चों की शुरू से आदत डालें। हमारी श्रेया की हमने शुरू से उसके पापा जी ने और हमने आदत डाली है कि जो भी चीज़ है अगर हमको लगेगा लेने को तो हम ले लेंगे, है ना। और ऐसा नहीं है कि हमने उसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं की है, हमेशा हर इच्छा पूरी की है। बट हमारी बच्ची भी अब समझने लगी है कि क्या चीज़ लेना चाहिए, क्या चीज़ मम्मी पापा से बोलना चाहिए। अब तो वो काफ़ी समझदार हो गई है। तो कई बच्चों को मैंने देखा है, ये आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है कि दुकान में गए और वहीं पर रोने लगे, नहीं ये चीज़ चाहिए है, वहीं पर भैं भैं करके रोने लगे, तो अच्छी नहीं लगती है। इसमें क्या अपनी इंसल्ट भी होती है और फिर क्रेडिट भी अपन को ही जाता है कि क्या बच्चे को परवरिश दी है। तो बच्चों को ये भी सिखाएं कि कहीं पर जिद ना करें और फिर वो चीज़ अपन ख़रीद लेते हैं तो अपन को नहीं भी ख़रीदना होता तो पैसे अपने वो जाते हैं ना, जो चीज़ नहीं भी ख़रीदना है। अब जैसे बच्चे को किसी को गाड़ी पसंद आ गई, छोटी छोटी कार वगैरह रहती, रिमोट वगैरह वाली रहती है, उसी में जिद करने लगे। क्या पता उस समय अपने पास पैसा है नहीं है, अब जिद हो रही है और वो दुकान वालों ने भी बोला मैम दिला दीजिए ना, बच्चा रो रहा है, कम में किया है, हम आपको कम में लगा देंगे। और अपन को नहीं भी ख़रीदना, अपन दूसरे काम के लिए पैसे रखे हैं, फिर अपन अपनी यानी थोड़ा सा शर्मिंदगी सी लगती है, अपन बोलते हैं हाँ हाँ दे दीजिए, तो अपन वहाँ पर पैसे फेंक कर आ जाते हैं। बच्चा खुश, दुकान वाला भी खुश, पर अपन यानी अपन दुखी हो जाते हैं कि वो पैसे दूसरे काम के लिए रखे थे और इस काम में लग गए। बाकी अपनी अपनी समझदारी है, तो यही है। तो अगर थोड़ा से भी वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और ज़्यादा कुछ कह दिया है तो उसके लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि मैंने अपनी सोच बताई है। और भी कभी कुछ पूछना हो तो बताइएगा, ऐसी ही सोच है मेरी। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।